अल्फा फेराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? बीसीसी। कैसे याद है? जब भी हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे बना होता है। छोटा सा बना कर दिखा देता हूँ मैं। एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा ऐसे बना होता है ऐसे, और ये पूरा खींचा चला जाता है और फिर ये यहाँ पे खींचा होता है ऐसे। आपने देखा होगा इस जगह पे लिखा होता है अल्फ़ा और इस जगह पे लिखा होता है सीमेंटाइट। इस जगह पे लिखा होता है, ये कुछ ऊपर से जाता है ऐसे। ऐसे बना होता है आयरन कार्बन डायग्राम। छोटू आयरन कार्बन डायग्राम देख सकते हैं। फेज डायग्राम। अब फेज डायग्राम से पढ़ने से पहले ये भी हमको समझना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में जो हम फेज डायग्राम पढ़ते थे वो अलग था। मटेरियल साइंस में फेज डायग्राम जो पढ़ेंगे वो अलग है, और हमारे पास 3D फेज डायग्राम भी होते हैं। सो क्या डिफरेंस होता है? जैसा कि हमने गिब्स रूल पढ़ा ना, उसमें हमने देखा कि फर्स्ट पुलिस चोर सेकेंड। सो फेज डायग्राम, this is based on the component. Phase diagram is totally based on component. If component is equals to 1, this is called a unary phase diagram. Unary phase diagram. और ये काम आता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम फेज डायग्राम पढ़ते हैं वो यूनरी होता है, क्योंकि उसमें एक ही कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर को लेके चलते हैं, उसका स्टीम बना देते हैं, या फिर उसी को कंडेंस करके पानी बना देते हैं और उसको और भी ज़्यादा फ्रीज करके आइस बना देते हैं। तो हम फेज डायग्राम पढ़ते हैं वो यूनरी होता है। अगर कंपोनेंट 2 हो गए तो इसको बोलते हैं बाइनरी फेज डायग्राम। बाइनरी फेज डायग्राम। और मटेरियल साइंस के जितने भी डायग्राम फेज डायग्राम होते हैं वो सारे फेज डायग्राम होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, कॉपर निकल डायग्राम हो गया, टिन और लेड डायग्राम हो गया। देयर आर टू एलिमेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का मतलब केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला अलग अलग हुआ तो हमारे कंपोनेंट भी उसी के अनुसार चेंज होगा। अगर कंपोनेंट 3 हो गया तो इसे बोलते हैं टर्नरी फेज डायग्राम। टर्नरी फेज डायग्राम भी रेयरली यूज़ करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में। ये भी यूज़ होता है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आपने बुक पढ़ी होगी R.K. राजपूत, मोटी वाली, जो सबसे मोटी, जिसमें सब चीज़ दी है, उनके बुक में एक जगह बना हुआ है 3D डायग्राम। उसमें कुछ ऐसे हम देखेंगे, और जो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो होगा टेम्परेचर, एंड देयर विल बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम समझ गए कि यूनरी फेज डायग्राम क्या होता है, बाइनरी फेज डायग्राम क्या होगा, और टर्नरी फेज डायग्राम क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेन कॉन्सेप्ट, और उसके पहले कुछ क्वेश्चन जो हम उसमें सारा हमारे मन में आएंगे कि वो क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या होता है, व्हाट इज फेज। फेज मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैकेनिकली सेपरेबल, केमिकली होमोजीनियस एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट। अगर अलग अलग है तो फेज है। और फेज मिक्सचर क्या होता है, तो व्हाट इज फेज मिक्सचर। व्हाट इज फेज मिक्सचर। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से समझेंगे।
मान लीजिए से मानिए कि मेरे पास दो कलर हैं अभी, एक हाइलाइटर ब्लू कलर का है और एक हाइलाइटर ऑरेंज कलर का है। मैं दोनों से समझाने वाला हूँ कि क्या होता है फेज़, क्या होता है फेज़ मिक्सचर, और इन दोनों को कंबाइन करके हम नया फेज़ कैसे बनाएंगे, ये इन्हीं दोनों से समझ जाएंगे। से जो हमारा ब्लू कलर है वो एक सिंपल एक फेज़ को दिखाता है जो कि फेज़ 1 है, और जो हमारा ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर वो एक फेज़ 2 को दिखाता है। खींच लेते हैं हम, ये हो गया ब्लू एक फेज़, और ये हो गया हमारा दूसरा फेज़ जो कि ऑरेंज से दिखा रहा हूँ मैं। क्या इसमें डिफिनेशन अलग अलग है? दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों ही केमिकली होमोजीनियस है और फिजिकली डिस्टिंक्ट है, अलग अलग। दिस वन इज़ फेज़ 1, इसको मान लीजिए आप मटेरियल 1, मटेरियल 2। अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। जब भी हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी आएंगी हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी कैसे आएगी, हम पेज बदल देते हैं, पीछे कर देते हैं इसे। जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी आएगी कि हमारे पास कुछ हमको ऐसे मिले, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमको ऑरेंज एक तरफ मिले और उसके बीच में हमको ब्लू कलर मिल जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी। आपको मैंने इतना बड़ा करके दिखाया, एक्चुअली में ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, मतलब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखेगा। ऐसे नेकेड आई से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेगा कि अलग अलग है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दोनों फेस साइड बाय साइड लगे हुए दिखेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये आती है कि हम कलर खींचते हैं, मतलब हमने दो मटेरियल लिया, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया, उसे मेल्ट किया और वापस कोल्ड किया, जब ठंडा किए, फ्रीज किए, तो हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। सेकेंड वाले में हमने क्या देखा, ये जो बीच में आया है इस जगह पे, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है हमें, ग्रीन कलर। यहाँ पर हमने देखा कि साइड बाय साइड, और ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब कि अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो हमें दिखेगा, कलर अलग अलग नहीं दिखेगा, इस बार हमें दोनों एक साथ ही दिखेगा, अलग अलग नहीं दिखने वाला। मतलब कि अब वो अपना जो भी उनका अस्तित्व था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे नया है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, दिस इज़ फेज़ मिक्सचर। हम फेज़ मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दोनों साइड बाय साइड लगे हुए हैं, उनके बीच में बस एक तरीके का एडेसिव फोर्स लगा हुआ है जो उन्हें बांध के रख रहा है, बाइंडिंग फोर्स एक तरीके का। तो ये जो है ये फेज़ मिक्सचर है, फेज़ मिक्सचर। फिर से समझते हैं, हमने क्या किया था, एक मटेरियल ऑरेंज के लिया था, एक मटेरियल ब्लू को लिया था, दोनों को ही मिलाया, गर्म किया, मेल्ट किया, और जब वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चले गए, अब हमने उन्हें क्या किया, कूल किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद वो एक तरीके से अगर मान लीजिए 1-1 किलो लिए होंगे तो हमको 2 किलो की एक नई बॉडी मिल जाएगी, और उसका छोटा सा पार्ट लेके हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे
तो हमको ये दिखाई देगा कि दोनों साइड बाय साइड लगे हुए हैं, साइड बाय साइड चिपके हुए हैं। दिस इज़ फेज मिक्सचर। ये कोई फेज नहीं है, ये फेज मिक्सचर है। मतलब कि यहाँ पे पहला फेज भी है, फेज 1, और यहाँ पे फेज 2 भी है। दोनों फेज एक साथ हैं, फेज 1 एंड फेज 2। जबकि हम सेकेंड पॉसिबिलिटी में देखते हैं, मतलब हमने गर्म किया, पिघलाया और उसे लिक्विड स्टेट में ले गया, फिर वापस कूल किया, तो हमने देखा कि अब की बार हमें अलग अलग नहीं दिख रहा है, बल्कि एक कोई नया चीज़ दिख रहा है जो कि पहले वाले से डिफरेंट है। तो इसे हम कहेंगे न्यू फेज़। अब ये टोटली न्यू फेज़ है, दिस इज़ न्यू फेज़। क्या हमको समझ में आ गया? ये नया फेज़ है और इसको मान लीजिए फेज़ 3। अभी भी हमको समझ नहीं आया अल्फ़ा फेज़ क्या होता है, बीटा फेज़ क्या होता है, तो उसको समझते हैं। उससे पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या कभी ऐसा पढ़ा है कि फेज़ मिक्सचर क्या हमने कभी पढ़ा है, या फिर हमने क्या कहीं कभी भी सिंगल फेज़ पढ़ा है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले फेज़ मिक्सचर का एग्जांपल लेते हैं। फेज़ मिक्सचर के एग्जांपल में आप देखेंगे परलाइट, पढ़े होंगे आप परलाइट। जब भी हम ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें परलाइट आता है, दिस इज कोर्स ग्रेन। इसके बाद हम देखेंगे लीडेब्राइट, बायनाइट भी पढ़ा होगा आपने। बायनाइट के बाद हमने ये भी पढ़ा होगा कि सोर बाइट क्या होता है, ट्रूस्टाइट क्या होता है। ऑल दीज आर फेज मिक्सचर। ये फेज नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखेंगे तो दो फेज अलग अलग रहे होंगे, वो दोनों साइड बाय साइड लगे होंगे। तब हम एग्जांपल लेते हैं न्यू फेजेज, मतलब सिंपल फेज। जब हम किन्हीं दो मटेरियल्स को मिलाते हैं और उससे बन जाता है नया फेज। वो फेज कौन कौन से हैं? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्योर मटेरियल। कोई भी प्योर मटेरियल वो एक सिंपल फेज में होते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम में आपने देखा होगा अल्फा फेराइट, सेकेंड वन गामा आर्सेनाइट, डी डेल्टा फेराइट। इसके बाद मार्टेनसाइट और सीमेंटाइट। ये भी देख लें, आयरन जो हमारा होता है उसके 5 फेजेस होते हैं। आयरन 5 फेजेस में पाया जाता है, फेराइट, अल्फा फेराइट, गामा आर्सेनाइट, डेल्टा फेराइट, मार्टेनसाइट एंड सीमेंटाइट। ये आयरन के जो हैं 5 फेजेस होते हैं। और ये जो होते हैं ये भी आयरन के ही फेज होते हैं, लेकिन ये फेज नहीं होते, ये फेज मिक्सचर होते हैं। तो अल्फा फेराइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? BCC। कैसे याद है? जब भी हम आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे बना होता है। छोटा सा बना कर दिखा देता हूँ मैं। एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा ऐसे बना होता है ऐसे, और ये पूरा खींचा चला जाता है, और फिर ये यहाँ पे खींचा होता है ऐसे। आपने देखा होगा इस जगह पे लिखा होता है अल्फ़ा और इस जगह पे लिखा होता है सीमेंटाइट। इस जगह पे लिखा होता है, ये कुछ ऊपर से जाता है ऐसे, ऐसे बना होता है आयरन कार्बन डायग्राम। छोटू आयरन कार्बन डायग्राम देख सकते हैं। इस जगह से होता है गामा और इस जगह पे छोटा जगह पे होता है डेल्टा। यहाँ पे लिक्विड होता है, गामा प्लस लिक्विड होता है, और इस जगह पे होता है अल्फ़ा प्लस गामा, और इस जगह पे होता है लीडेब्राइट, और इस जगह पे होता है फेराइट और परलाइट। ठीक है। कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि बीटा फेज क्यों नहीं होता। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कभी कभी जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ भी पूछ लेता है बीटा फेज क्यों नहीं होता। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि 1960s में हम ये जानते थे
जब हमारे पास ऐसा कोई तरीका था नहीं, तो हम क्या करते थे, उसको हीटअप करते थे और हीटअप करने के बाद एक टेम्परेचर देखते थे, उस जगह पे वो फेज चेंज करता था। कुछ टेम्परेचर पे वहाँ पे केवल हमको लेटेंट हीट मिलती थी। जब हम लेटेंट हीट देखते थे कि इस जगह पे लेटेंट हीट दिया जा रहा है, फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि लेटेंट हीट केवल दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो हमको लगता था कि उस जगह पे फेज चेंज हो रहा है। बट एट 768 डिग्री सेल्सियस 768 डिग्री सेल्सियस इस जगह पे भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, मतलब लेटेंट हीट आती है। तो हमको लगा था कि इस जगह पे जो फेज चेंज होता है उसको हमने बीटा नाम दिया था। लेकिन जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो हमने देखा कि नहीं, बीटा फेज नहीं बनता है। इसकी जगह जो बनता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो जाती है। 360 768 पे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो गायब हो जाती है, तो इसलिए बीटा फेज नहीं होता। पहले मानते थे, अब नहीं। वह कैसे याद करेंगे 768 पे? नाम तो आपने बहुत सुना होगा, 786 786 नाम सुना है। 7 आगे रखने देने दीजिए, पीछे वाले दोनों पलट दीजिए, 768 हो जाएगा। 768 डिग्री सेल्सियस पे आयरन की जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है वो गायब हो जाती है। तो बेस पे कौन है? बेस पे यहाँ पे देखिए, बेस पे कौन है? फेराइट। बी फॉर बेस, बी फॉर BCC। BCC के बाद जो आता है वो होता है FCC। BCC के बाद जो आएगा वो FCC। सिंपल क्यूबिक नहीं होता है। BCC के बाद FCC और BCC के बाद FCC, इसलिए गामा आर्सेनाइड की जो क्रिस्टल होता है वो है FCC। अभी मैंने बोला कि सिंपल क्यूबिक नहीं होगा, तो FCC जब चेंज होगा तो वो किस में चेंज होगा? वो फिर BCC में चेंज हो जाएगा। अब मार्टेनसाइट क्या होता है? मार्टेनसाइट होता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। और सीमेंटाइट वेरी इजी, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कैसे पहचानेंगे कि फेज चेंज हो गया? हाउ टू रिकॉग्नाइज देयर अगर अ फेज चेंज। कैसे पहचानेंगी कि फेज चेंज हो गया? हाउ टू रिकॉग्नाइज देयर अगर अ फेज चेंज।